कोविड के नए वेरिएंट ने एक बार फिर दी दस्तक और इस वेरिएंट के आने से लोगों में दहशत का माहौल। ये किस तरह का वेरिएंट है और कोविड के अन्य वेरिएंटों के मुकाबले इसमें ये कितना घातक है, उसके क्या कुछ सिम्टम्स हैं, बात करेंगे डॉक्टर बीपी त्यागी से। सर, क्या कुछ कहेंगे? कोविड के नए वेरिएंट JN.1 ने एक बार फिर दस्तक दे दी है, क्या कुछ कहेंगे? किस तरह का ये वेरिएंट है और कितना घातक है जी? ये जो वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट था B2.86, उसका सब वेरिएंट है। जो इस सब वेरिएंट होता है ये स्पाइक प्रोटीन में चेंज होने से बनता है, और जब स्पाइक प्रोटीन में चेंज होता है, म्यूटेशन होता है, तो जितनी एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट हमारे शरीर में होंगी कोविड के अगेंस्ट, वो उसको पहचानता नहीं है क्योंकि अपने अंदर चेंज कर लेता है वो। तो एक तो ये तेजी से फैलेगा, ये एक तो डाउट है। दूसरा ये है कि इससे बहुत तेजी से सांस फूलता है और वीकनेस बहुत लगती है, हाई ग्रेड फीवर आता है, और जो सर्दी जुकाम के लक्षण हैं वो तो रहते ही हैं। उसके साथ साथ जो फीवर आता है, उल्टी भी उसको महसूस होती है पेशेंट को। तो अभी यहाँ जो गाजियाबाद में है, आज की तारीख में 4 पेशेंट मिल चुके हैं। एक पेशेंट अभी इरफान मैंने भेजा है सरकारी अस्पताल में, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी काफी कम था, करीब 60 के आसपास था, और उसका सांस फूल रहा था। अब ये है कि जो इंफॉर्मेशन कुछ संस्थाओं को भेजनी चाहिए, जैसे स्कूल को भेजनी चाहिए, तो वो अभी स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में जो उनके हेड हैं उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इंफॉर्मेशन नहीं भेजी गई है मास्क पहनने के लिए। और इवन जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी पेशेंट को नहीं दी जा रही है कि आप सब लोग मास्क पहने। हमने ये मेन गेट पे लगा दिया है कि विदाउट मास्क किसी की एंट्री नहीं है। अब जो मेन है कि ये जो कॉमन कोल्ड होता है, साधारण कॉमन कोल्ड, उससे हम कोविड में कैसे डिफ्रेंशिएट करें। जो आजकल मौसम चेंज हुआ है, कॉमन कोल्ड हो रहा है। जो कॉमन कोल्ड होगा उसमें हमारी नाक बंद होगी, नाक बहेगी, गले में हल्की सी खराश होगी और हल्का सा बुखार होगा। लेकिन जो कोविड होगा उसमें हाई ग्रेड फीवर होगा, सांस का फूलना होगा, उसके साथ कॉमन कोल्ड के लक्षण होंगे। जो हमारी सूंघने की क्षमता है वो चली जाएगी, जो हमारा स्वाद है वो चला जाएगा, पेट में दर्द होगा, दस्त लगेंगे, हार्ट रेट तेज हो जाएगा, और जो हमारा श्वास लेने का रेट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको हम टेकिपनिया बोलते हैं। तो ये सब कोविड में मिलता है, कॉमन कोल्ड में ये सब नहीं मिलता है। इसमें जो अभी हमने एक चीज और देखी है वो ये है कि जो अभी फेस्टिवल आ रहे हैं 25 तारीख को, जैसे अपना क्रिसमस है और फिर 31 तारीख को नया साल है, तो उन सब के लिए भी कोई एडवाइजरी जारी होनी चाहिए। और ये बताना चाहिए सब आसपास के रेस्टोरेंट्स को, सब होटल्स को, कि जो मास्क है वो बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि ये बहुत तेजी से फैलेगा। ये डॉक्टर साहब, आपने पहले भी बताया कि बहुत तेजी से कोविड का नया वेरिएंट JN.1 फैलेगा। इसकी क्या वजह, रोकथाम के लिए क्या कुछ सजेशन आप आम जनता को देना चाहेंगे जी? वो देखिए, इसमें एक ही तरीका है, जो हमारी कोविड प्रोटोकॉल है वो है कि इससे हम रोकथाम कर सकते हैं। जैसे हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, अपने हाथों को बार बार साफ करना है, और जो मास्क है वो कम से कम 4 लेयर मास्क पहनना है। तो ये बहुत जरूरी हो गया है। और ये मास्क ऐसा नहीं है कि हम किसी कोविड पेशेंट के पास हैं तभी पहने, अगर हम बाहर घूम रहे हैं तो भी हमें पहनना है, क्योंकि एयरबॉर्न इन्फेक्शन है और ये हवा से फैलता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि लोग जब से कोविड गया है तो कोविड के जो नए वेरिएंट आए हैं इसको गंभीरता से वो नहीं ले रहे हैं। मास्क लगाना लोगों ने छोड़ दिया, 2 गज की दूरी लोगों ने छोड़ दी, सैनिटाइजेशन करना लोगों ने छोड़ दिया। क्या कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे? और इससे
लापरवाही करने से क्या कुछ उनके साथ हो सकता है जी? वो देखिए, जितने भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, जो वो जिनको डायबिटीज है, जिनको कैंसर है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं, या कुछ ऐसे हैं जिनको सीआरएफ है, उनका गुर्दा ठीक से काम नहीं कर रहा है, या उनका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, एचआईवी है, और बहुत ज्यादा शुगर है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, तो ये जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, इनमें कोई भी छोटा वेरिएंट भी उनको ये ज्यादा परेशानी दे सकता है। और सबसे ऊपर जो बात कोविड की अगर हम कहते हैं, तो कोविड में जो थक्का बनाने की क्षमता है, वो छोटे वेरिएंट में भी है और जो पहले वेरिएंट आए थे उनमें भी है। और वायरस में इन्फेक्शन होने के बाद इन्फेक्शन होता है, एंटीबॉडीज बनती हैं, चला जाता है। ये अभी वेरिएंट है, और जो और वायरस इन्फेक्शन होते हैं, इनमें ये होता है कि जो कोविड वेरिएंट होते हैं उनमें जो हमारी खून की नसों में थक्का बनाने की क्षमता है वो होती है, और सब वायरस में वो क्षमता नहीं होती है। तो इससे हार्ट अटैक हो सकता है, इससे ब्रेन अटैक हो सकता है। आपने देखा होगा जो एक्सरसाइज करते करते छोटे यंग लड़के भी एकदम हार्ट अटैक हो जाता है, वो सब उसी की वजह से होता है। हार्ट की मसल वीक हो जाती हैं, और जो वाल्व हैं वो वीक हो जाते हैं हार्ट के। तो अभी हमने हजारों उदाहरण ऐसे देखे हैं, कोई डांस करते हुए को हार्ट अटैक हो जाता है, कोई एक्सरसाइज करते हुए को हार्ट अटैक हो जाता है, वो कोई खेलते हुए को हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये सब कोविड में ही मिलता है। इसलिए कोई वेरिएंट छोटा है बड़ा है, बात वो नहीं है। बात ये है कि एक्सपोजर अगर कोविड से होता है तो हम जो थक्का बनने की क्षमता है उसको प्रोन हो जाते हैं, और वो अगर होता है तो वो हमारे और अंगों पे नुकसान पहुंचा सकता है। यानी अगर लोग सब लापरवाही बरतेंगे तो उनकी मौत भी हो सकती है। हाँ, उनकी मौत भी हो सकती है। और वो क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होगा, जो थक्का ये बनाता है, वो थक्का बनना अपने आप में एक सीरियस कंडीशन है। उससे बात करने के लिए डॉक्टर बीपी त्यागी, एंटी स्पेशलिस्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि कोविड के नए वेरिएंट JN.1 के जो सिम्टम्स हैं, तेज बुखार होना, आपका वीकनेस आना, और एकदम से आपकी जो सूंघने की ताकत है वो कम हो जाना, ये इसके सिम्टम्स हैं और इसको रोका जा सकता है। आप कोविड की जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे, अन्यथा आपकी जान भी जा सकती है। और कोविड का समय, जो समय हमने देखा कोविड की फर्स्ट वेव में, कोई नहीं चाहेगा कि वो समय दोबारा आए। अगर आप इसमें लापरवाही बरतेंगे तो वो समय दूर नहीं जब आप अपनों के साथ बैठने के लिए, अपनों से बातचीत करने के लिए 2 गज की दूरी एक बार फिर तय करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।